का पेनल्टी। कैरेबियन स्पोर्ट्स देखिए, इसी ग्राउंड पे 23 दिसंबर को 2017 में BC4 क्रिकेट का कीर्तिमान बना था। एक ओवर में पिंटू पाटिल ने 49 रन मारे थे। टकू जैन खाने के बाद हमसे जुड़ते हुए, वेलकम। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया गया है आस्तिक। पिछले मैच में भी कमाल की बॉलिंग की थी आस्तिक ने। आस्तिक डाकी विकेटों पे डाका डालते हैं। अरफात डॉन और निखिल। अरफात डॉन बल्ला ग्राम गूच की तरह जोर से पटकते हैं। आस्तिक आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड से जाते हुए आते ही गेंद को उड़ाया है। फील्डर है पीछे। अरफात डॉन 0 पे आउट। सामने खेला था नई गेंद को। चैलेंज का लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ 1994 से मैं देख रहा हूं। ये वो जगह है जहां 9 बैट्समैन आउट होते हैं और एक बैट्समैन सिक्सर लगाता है। सिक्सर इस इलाके में लगाने वाले कुछ स्पेशल खिलाड़ियों के बारे में मैं आपको बताता चलूं जो सामने सिक्सर लगाते थे, जिसमें सबसे बढ़कर जीतू गौली, उसके बाद प्रिंस ऑफ बोरियोली नबील खोत सामने बहुत अच्छा खेलते थे। विनोद डगले सामने बहुत अच्छा खेलते थे। इस ग्राउंड की बात कर रहा हूं। जगदीश नाइक, विश्वास मात्रे, तस्लीम जो पॉइनियर के लिए खेले, हसन मोमिन, ये वो लोग थे जो सामने जबरदस्त सिक्स खेलते थे। गति परिवर्तन, क्या कमाल की गेंद, लेकिन वाइट। लेंथ बहुत परफेक्ट थी। नए बल्लेबाज ने सोचा भी नहीं होगा कि हाथों के पीछे से गेंद करेंगे आस्तिक। आमिल शेख आए। बढ़िया गेंद, तेज गेंद बीट किया। खड़े खड़े ड्राइव लगाना चाहते थे। मोबाइल में जहां नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है। शायद सचिन भोईर कल की प्लानिंग के लिए आए हैं। तेज गेंद, परफेक्ट वाइड यॉर्कर। This is the quality bowling from Astik back to back in second match. आस्तिक डाकी काफी परेशान किया आमिल शेख को। इस मरतबा मिस टाइम स्ट्रोक, बच गए वहां पर आमिल। देखिए, आप तेज गेंदबाज है तो आपके पास शॉर्ट पिच गेंदों का भी कोटा होना चाहिए, यॉर्कर्स भी होना चाहिए। इस विकेट पे पुल लगाना इतना आसान भी नहीं है। गेंद बहुत जल्दी आ रही है। आमिल जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, आमिल को आमिल के पास जाना होगा। 2 रन 1 विकेट। राइट आर्म ओवर द विकेट। गति परिवर्तन, भाप लिया था। छोटी बैकलिफ्ट से ड्राइव करते हुए एक्स्ट्रा कवर में 1 रन। खाता खुला निखिल का। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ कैरेबियन का पहुंचा है 3 रन। मुकाबला चल रहा है कैरेबियन स्पोर्ट्स बनाम देवीदास स्मृति चाविंद्रा। आस्तिक डाकी, तेज गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई।
पहला ओवर बहुत कम समय में पूरा किया आस्तिक ने। एक ओवर की समाप्ति के बाद अच्छा टोटल तो नहीं है, सिर्फ 3 रन बने और 1 विकेट गिराए। दोपहर के सेशन में चैलेंज ट्रॉफी चलती हुई। सचिन भोईर, आर्यन, साथ ही साथ प्रीतेश पाटिल, रितेश धुमाल, कई ऐसे बड़े नाम हैं जो सिटी क्रिकेट के हीरो समझे जाते हैं, लेकिन सिटी इमर्जिंग से ही ये खिलाड़ी वहां पहुंचे। पवन आए गेंदबाजी में। पवन भुईर आए। ऑफिस स्टंप के बाहर, कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया। निखिल बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त आमिर शेख के साथ। अरफात डॉन 0 पे आउट होके चले गए। पवन भोईर, निखिल के लिए लंबा हिट लेना चाहते थे, गेंद कारपेट के जरिए आउटफील्ड में 1 रन, 4 पे पहुंचा स्कोर। कल आज ये देखने वाली बात रहेगी कि BC4 की टीमें कल इस यहाँ पे किस तरह खेलती। कल कमाल का मुकाबला था चैलेंज और तपस्या के बीच बालाजी कप में, और कमाल की कमेंट्री अजय गरत ने की थी। बढ़िया गेंद, एनालाइज बहुत अच्छा किया था। जहां 25 में 24 चाहिए, 24 में 25 चाहिए थे, बल्लेबाजों ने बड़े शॉट खेले, सिंगल्स नहीं बनाए। लेकिन सराहना चैलेंज की गेंदबाजी की भी करना चाहिए। अविनाश ने अच्छी गेंदबाजी समय पे की। अच्छा ड्राइव है, गेंद जा रही है इस वक्त 2 खिलाड़ियों के बीच में, रिले फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। कमाल की फील्डिंग वहां पर, हालांकि गैप में खेला हुआ स्ट्रोक था। कल भी हम चैलेंज ट्रॉफी में तपस्या और चैलेंज को देखेंगे। आपकी बार गेंद आसमान में खड़ी रह गई है, बढ़िया रनिंग कैच, आउट हो गए निखिल। दूसरा झटका लगा है कैरेबियन स्पोर्ट्स को 4 पर। राकीब ये बताइए, कैरेबियन के इस सीजन में क्या रिकॉर्ड है? कोई सेमी खेली? नहीं। और देवीदास स्मृति ये भी नहीं खेली। लेकिन किसी कप्तान ने ये बयान तो नहीं दिया, ऐसा ही एक बयान एक कैप्टन ने दिया था, खेले नहीं है, खेलेंगे तो फाइनल जीतेंगे। बढ़िया गेंद, बोल्ड, अपने आप को यॉक कर बैठे वहां पे बल्लेबाज प्रफुल सकपाल। प्रफुल को फूल बनाया है। कमाल की गेंद, ऐसा लग रहा है रनों के और विकेटों के बीच में दौड़ लगी है। 5 पे 3 कैरेबियन।
5 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। देखिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। फ़ोन वाली बात तो अजय मैंने आपको कहीं एक प्रोग्राम में किसी एंकर ने पूछा कि आप कहाँ से आए, सामने वाली ने कह दिया घर से आई हूँ। आस्तिक डाकी लगातार विकेटों पे डाका डाल रहे हैं। अच्छी गेंद, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बल्ले का मुंह कहीं ना कहीं या तो जल्दी बंद कर दिया था, रिप्ले में देखेंगे, या फिर गेंद ज्यादा तेज आई थी बल्लेबाज की तरफ। यस, थोड़ी तेज आई थी। 1 रन से स्कोर 6 पे पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पे कैरेबियन। गति परिवर्तन, ये कमाल की गेंद है। इतनी तेज गेंद में इतनी धीमी गेंद आएगी तो बल्लेबाज चकमा खाएगा ही। ये टेनिस क्रिकेट में अब काफी कुछ बदल चुका है। लेग ब्रेक, क्या कमाल की गेंद थी। फिर तेज गेंद, ढूंढते रह जाओगे। आस्तिक डाकी को खेलना मुश्किल पड़ रहा है कैरेबियन के बल्लेबाजों को। तीसरा ओवर है और 6 रन बने। इस मर्तबा थ्रो लगता तो काम हो जाता, 1 रन आता हुआ। बल्लेबाज भी क्या करते, जान छुड़ाकर नॉन स्ट्राइक पे आए। अगला मैच हमारा स्पोर्ट्स के कैप्टन और स्वयं 11 के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। मैच नंबर 6। उछाला है, क्या पकड़ेंगे? यस, आपकी बार गलती नहीं। सात पे कितने गए? चौथा विकेट गिरा है कैरेबियन का। कैरेबियन की बारी का वही हाल हुआ है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में इस वक्त वेस्ट इंडीज का हाल है। नए बैटर तुषार विशाल शेलार हैं। टीम को बचाना है तो शेलार की तरफ सिक्सर लगाने होंगे। 1.5 overs, excellent fiery bowling spell, 5 for 2, बैकफुट पे गए, अच्छा पंच है, कमाल का बॉलिंग स्पेल यहां पर डाकी का। और थ्रो, डूबते को तिनके का सहारा, कमाल का फायरी स्पेल रहा। 2 ओवर 7 रन और 2 विकेट। तीन ओवर की समाप्ति पे भी डबल फिगर में स्कोर नहीं गया है कैरेबियन का। कैरेबियन में मैच रिवर्स खेलने की कोशिश, बढ़िया क्रिकेट हो रहा है। सीधे ब्लेड से रन नहीं बन रहे, लेग बाय। लेकिन ये भूल गए कि परेशानी में कभी आदमी लाठी खुद के सर पे ही मार देता है। फुल टॉस गेंद है, फिर मोनिस है नीचे। एक और विकेट, 10 पे गिरे हैं
5। आधी टीम 10 रन पे डगआउट लौटी है प्रियांशी स्टेडियम में। नए बैटर फैजान शाह, उड़ाया है, फील्डर है और कह दिया शाह से कि शाह तू जा। शाह भी जाते हुए, छठा विकेट गिरा है 10 पर। पिकअप शॉट खेला था, गेंद के लाइन के अंदर टाइमिंग उतनी नहीं थी, एलिवेशन नहीं बना पाए थे। 10 पे 6। एक ही प्लस पॉइंट जा रहा है कैरेबियन के तरफ कि सब बल्लेबाजों को बल्लेबाजी मिल रही। अरे रकीब ये बताइए कि सिटी इमर्जिंग के इतिहास में सबसे कम टोटल क्या है? 7 है, इनसे भी कम है। जगदीश एंड किशोरी 11। हालांकि ग्रामीण क्रिकेट का भी लोएस्ट टोटल 7 है। 2 टीमों के नाम है, खारबाव और भावाली भी, जो अभी भी सेमीफाइनल में धर्मराजा के। सिटी क्रिकेट का 11 है और इसी ग्राउंड पे 13 है। लेट गोपीनाथ मुंडे ट्रॉफी में राजस्थान रॉयल ने बी इंडियन के सामने बनाए थे। इस मरतबा कट करने की कोशिश, कट किया भी है, 1 रन। 11 पे पहुंचा है स्कोर, 6 विकेट। थ्रो स्टंप पे विकेट नंबर 7 गिरता हुआ। ये विकेट कीपर का भी क्या निशाना था, बाप रे बाप। लगता है बचपन में इनके हाथ में माँ बाप ने गोटियां नहीं दी थी। बीच में से गया है, रिप्ले में तो नहीं दिख रहा है। देखते हैं रिप्ले में फिर से। कहाँ बीच में से गया है? अच्छा ड्राइव है, नए बैटर बाएं हाथ के। थोड़ा फंबल हुआ है, थ्रो पहुंचा है, 2 रन पूरे। मेरा सैयद ने 2 रन से खाता खोला। कुल स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पे 13-7। ये जुमला दुनिया में हर कोई किसको कहता है? स्कोर है 13-7, हर आदमी कहता है 13-7 चाहिए, लेकिन ये अलग बात है कि देते बहुत कम लोग हैं। अगले मैच के लिए लास्ट ऑफिशियल कॉल है हमारा स्पोर्ट्स के कैप्टन और स्वयं स्पोर्ट्स के कैप्टन निखिल रोटे आए हैं। कम से कम 10-12 रन तो बनाना चाहिए, तो कुछ मैच में रहेगा। तेज तर्रार गेंद, बल्लेबाज गेंदबाज के सामने, रोटे के सामने थोड़े रूठे हुए लग रहे हैं।
बढ़िया तरीके से निकाला है, 1 रन। निखिल रोटे, बाएं हाथ के बैट्समैन मेराज सैयद। ओ बढ़िया गेंद, थोड़ा उछाल ज्यादा था, लेग बाय। 14 रन, 15 रन, 7 विकेट। एक एक रन ऐसे कैरेबियन को भारी पड़ रहा है जिस तरह जुए शेर लाना हो। कोई चौका नहीं आया, एक डबल रन आया है, बाकी सब आए डॉट। ऊपर लगी है, ये पीछे चली जाएंगी, लकी बाउंड्री। खतरनाक गेंद थी, गुडलेन पे पड़ने के बाद लगभग सीने के करीब आई थी बल्लेबाज के। इस तरह की गेंद को खेलना बहुत मुश्किल रहता है। सचिन तेंदुलकर ने इसी तरह की गेंद के लिए थर्ड मैन पे जो तिरछे बल्ले से अपर कट करते हैं वो शॉट निकाला था। खासतौर से ग्लेन मैगरा उनको बहुत परेशान करते थे। दो रन और हैं, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन। नए बैट्समैन नूर आए, नूर शाह आए। नए बैट्समैन नूर शाह, चलने का अलग ही अंदाज है, लगता है ये बड़ा शॉट खेलेंगे। इक्कीस रन। ओ खतरनाक गेंद, और नूर शाह 0 पे आउट। तो कुल मिला के बने 21-22 की चुनौती। चलते हैं अगले टॉस की तरफ। मैच ऑफ इवनिंग सौरभ जुड़ चुके हैं, अमायरा के कैप्टन। इट्स ओवर टू यू राकिब अंसारी। आइए, दोनों ही कप्तान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एक तरफ है बाबू नाचन, तो दूसरी तरफ है सौरभ माली, पावर ऑफ मानकोली। आइए, हमारे बीच त्रिमूर्ति गायकर मौजूद है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। त्रिमूर्ति गायकर, मोस्ट वेलकम, आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ना है। वेलकम त्रिमूर्ति गायकर। हार्दिक स्वागत आपका टॉस बॉक्स में। हेड कहना है बाबू नाचन का और आया है टेल। थैंक यू वेरी मच त्रिमूर्ति गायकर। टॉस को जीता है सौरभ, क्या करने जा रहे हैं? हम फील्डिंग करेंगे। क्या रीज़न है कि पहले फील्डिंग का फैसला कर रही है इस टूर्नामेंट में स्वयं 11?
कम से कम रन में रोकना चाहेंगे उनको। देखिए मैं बात करूँ तो अब एक बार फिर से क्वार्टर फाइनल मुकाबला आ चुका है, अगर जीतते हैं तो सेमीफाइनल के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन शुरुआती 2-3 टूर्नामेंट में आपकी टीम ने बहुत अच्छा किया। अब हम पिछले 4-5 टूर्नामेंट देखें तो आपकी टीम अवान ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक गई, मेगा फाइनल के दरवाजे आपके लिए नहीं खुल रहे हैं। क्या उसके लिए कोई अलग सी प्रिपरेशन के साथ आई है स्वयं 11? हाँ ज़रूर, और हम इस टूर्नामेंट में फाइनल तक जाने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं बात करूँ तो केतन पाटिल शुरुआत में गेंदबाजी से कहर ढा रहे थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं तो उनकी गेंदबाजी में वो धार नहीं नज़र आ रही है। क्या लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो वर्कलोड का मैनेजमेंट है, क्योंकि ग्रामीण क्रिकेट भी वो बहुत खेल रहे हैं, वो रीज़न है, या फिर इंजरी कुछ कंसर्न उनके लिए? ना ऐसा कुछ नहीं, वो खुद का 100% देगा इस मैच में। थैंक यू वेरी मच। ये थे सौरभ माली। लौटते हैं बाबू नाचन की तरफ। बाबू नाचन, अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? बैटिंग ही कर दे। और आपको बल्लेबाजी मिली है। पिछले मैच में हमने देखा कि बाबू नाचन बहुत लेट बैटिंग ऑर्डर में आए, तो क्या ये कोई गेम प्लान था पहले से टीम का? बिल्कुल गेम प्लान था लेट आने की थी। और क्या कहना चाहेंगे इस वक्त चैलेंज ट्रॉफी के बारे में? अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ करते हैं हर साल। हमको खेलने का चांस दिया उन्होंने, उसके लिए थैंक्स बोलना चाहेंगे मयूर सर का। थैंक यू वेरी मच। ये थे बाबू नाचन, हमारा स्पोर्ट के कप्तान। न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स। स्वयं 11 विन द टॉस, इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। शुक्रिया राकिब। आज के दिन का 5वां मैच चैलेंज ट्रॉफी 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और काफ़ी लो स्कोरिंग मैच है, मात्र 21 रन्स 5 ओवर्स में बना पाई है कैरेबियन स्पोर्ट्स। पहले बैटिंग करते हुए एक छोटा सा टारगेट 22 रनों का। देविदास स्मृति इच्छाबिंद्रा टीम ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। पिछला मैच भी जिस तरह से जीता, एक बेहतरीन टीम को परास्त किया, डिफेंडिंग चैंपियंस को परास्त किया उन्होंने, अंजुमन स्पोर्ट्स को। और इस मैच में और भी बेहतर प्रदर्शन मैच के पहले हाफ में, ज़बरदस्त धारदार गेंदबाजी रही है। आज मौसम थोड़ा अलग प्रकार का है। पिछले कुछ समय से काफ़ी तेज़ हवाएं भी बह रही है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर से। निखिल पाटिल और विकी पाटिल प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर। 30 गेंदों में 22 रन्स बनाने हैं। पहला ओवर लेकर आमिल शेख मैन ऑफ द मैच रहे थे पहले राउंड के मैच में। अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन उससे भी बेहतर गेंदबाजी अब इस मैच में करनी होगी यदि टीम को इस मैच में वापस लौटना है तो। कट करने का प्रयास, तेज़ निकली गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी स्किड हुई। बल्लेबाज थोड़े लेट हो गए थे, वहाँ पर जगह ज़रूर थी, लेकिन संपर्क नहीं बना पाए गेंद और बल्ले के बीच में। डॉट बॉल के साथ शुरुआत होती हुई इस पारी की। मिक्की है इस समय स्ट्राइकर से। इन पर अच्छी गेंद थी, जड़ में रखे हुए सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया है मिड ऑन की तरफ। पहला रन इस पारी का बनाते हुए मिक्की। बहुत ही आसान लक्ष्य है। ड्राइव करते हुए बल्लेबाज, एक और सिंगल। निखिल भी अपना खाता खोलते हुए। और कैरेबियन स्पोर्ट्स को 2 रनों से पेनलाइज किया गया है। पहले ओवर के बाद जो भी स्कोर बनेगा वो पेनल्टी के 2 रन उसमें ऐड किए जाएंगे। ये तो और भी दुखदाई बात हो गई, क्योंकि पहले ही बल्लेबाजों ने निराश किया है। सिर्फ 21 रन स्कोर बोर्ड पर लगाया है। इस बार स्लॉक स्वीप है, लेकिन मिस टाइम फील्डर गेंद के नीचे और बढ़िया कैच। प्रफुल्ल ने लपका है कैच। पहली सफलता पहले ओवर में अपनी टीम को दिलाते हुए गेंदबाज आमिल शेख। ये देखिए मिकी पाटिल को यहाँ पर ओपनर तो भेजा गया था, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। सिर्फ 2 बॉल में रन बनाए, एक उनकी पारी पर लगा दिया। आमिल ने ब्रेक। आउट होकर लौट रहे हैं डगआउट। निराश किया अपने परफॉर्मेंस से मिकी पाटिल ने। मिकी और विकी दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। शुरुआत करने के लिए आए थे, अपनी टीम की बल्लेबाजी का आगाज़ किया, लेकिन मिकी सस्ते में आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं। देखना बगला बल्लेबाजी के लिए कौन। रोहित पिछले मैच के हीरो।
बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में रोहित ने, रनों का पीछा करते हुए एक विस्फोटक पारी खेली थी और मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। 29 रनों का योगदान दिया था, जिसमें 2 छक्के जड़े थे उन्होंने और 1 चौका। 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया था। इस मैच में टारगेट उतना बड़ा नहीं है और बैकफुट पर जाकर केवल दिशा दिखाई है, धकेला है गेंद को कवर्स में। खुद गेंदबाज को जाना पड़ा है फील्ड करने के लिए। तो पहली गेंद पर कोई जोखिम नहीं लिया, हल्के हाथों से खेलते हुए सिंगल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अमिल पूरी कोशिश कर रहे हैं अच्छी गेंदबाजी करते हुए। इस बार खड़े खड़े लॉफ्ट कर दिया है, सामने फील्डर है लॉन्ग ऑन पर, एक और विकेट। और यही तो एक चारा नजर आ रहा है इस मैच में वापस लौटने का कैरिबियन स्पोर्ट्स को, कि विकेटें चटकाए गेंदबाज। 2 विकेट्स पहले ओवर में। ये देखिए मिक्की आउट हुए तो विक्की भी चल दी उनके पीछे पीछे, जहां दोस्त वहां वो। सस्ते में दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आउट होकर डगआउट लौट चुके हैं। शुरुआत अच्छी नहीं हुई है यहाँ पर, हम कह सकते हैं पूरी तरह से देवीदास स्मृति चाविंद्रा की। और बल्लेबाजी के लिए अब यश पाटिल को भेजा जा रहा है। आई थिंक पहली दफ़ा उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिल रहा है। बल्लेबाजी में कुछ परिवर्तन ज़रूर देखने को मिल रहा है बैटिंग ऑर्डर में, ये देखते हुए कि टारगेट काफ़ी छोटा है, लेकिन विरोधी टीम को आप हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकते हो क्रिकेट के खेल में। और छोटे छोटे छिद्र भी बड़े बड़े जहाज़ों को डुबो देते हैं। हालांकि 5 ओवर्स में 21 रनों का बचाव करना मतलब सांप के मुंह से मेंढक को बचाने वाली बात है। ओवर समाप्त हो चुका है, स्कोर 3 रन, लेकिन पेनल्टी के 2 रन भी उसमें ऐड हो रहे हैं, तो यह एक एडवांटेज ज़रूर है बल्लेबाजी करने वाली लेट देवीदास स्मृति चाविंद्रा टीम को। कुल रन संख्या 5, विकेट गिरे हैं 2। नेवर लेकर फैजान शाह तैयार होते हुए। स्ट्राइक रोहित के पास। दोनों सलामी बल्लेबाज काफ़ी सस्ते में निपट चुके हैं। फुलर लेंथ खेल दिया है गेंद को डीप मिड विकेट पर। प्रफुल्ल मौजूद है वहां पर, सिर्फ 1 रन मिलेगा। पहला ओवर 3 रनों का, इसी तरह की गेंदबाजी चाहिए। मिड विकेट को सर्कल के अंदर लाया गया है, शॉट मिड विकेट की तरफ, यानी कि सिंगल बचाने की अब कोशिश। सिंगल सेविंग पोजीशन में वो खिलाड़ी, लेकिन गेंद डाली ऑफ स्टंप के बाहर। बढ़िया शॉट, कट कर दिया है बैकफुट पर जाकर। डीप बैकफुट पॉइंट पर फील्डर तैनात है, 1 ही रन मिलेगा। अच्छा क्षेत्ररक्षण। संघर्ष जारी है राकिब बीच मैदान में। भले ही 21 रन बनाए हैं कैरिबियन स्पोर्ट्स ने, लेकिन वो जज्बा नज़र आ रहा है उनके फील्डर्स के अंदर, गेंदबाजों के अंदर, कि हम यहाँ से भी लड़ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और ये जज्बा होना चाहिए जब तक मैच ख़त्म ना हो जाए। उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, और कैरिबियन वो टीम है जो कभी भी मैच को छोड़ती नहीं है। और ये कमजोर गेंद है, इस बार तान दिया है आसमान में, डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से दूर गगन की छाव में भेज दिया गेंद को 6 रनों के लिए। कमजोर गेंद थी और कमजोर गेंद पे कड़ा प्रहार किया वहां पर बल्लेबाज रोहित ने। यहां पर रिव्यू की मांग की है, बल्लेबाजों ने डीआरएस की मांग की है। देखने क्या फैसला आता है, क्या गेंद बीमर है या फिर फेयर डिलीवरी। हमारे तीसरे अंपायर, हमारे थर्ड अंपायर और टीवी अंपायर, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपको जुड़ना है। देखना है रिव्यू क्या सफल होगा या फिर असफल। बीमर के लिए रिव्यू की मांग की है वहां पर बल्लेबाज रोहित ने। अंपायर के डिसीजन को चैलेंज किया है। वैसे रोहित छक्का जड़ चुके हैं इस गेंद पर, और अब ऐसे लगता है कि मैच में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। इस गेंद से पहले स्कोर 7 रन था, 6 रन तो कंफर्म है। नो बॉल होती है तो एक और रन स्कोर में ऐड हो जाएगा और अगली गेंद फ्री हिट भी मिलेगी, और यदि नो बॉल नहीं है तो टोटल 13 रन।
फाइटिंग टोटल भी नहीं बना पाए कैरिबियन के बल्लेबाज। शुरुआत ही खराब रही थी, पहली गेंद पर झटका लगा था, अरफात डोन आउट हुए थे और उसके बाद पूरी तरह से पारी बिखर गई। कोई भी बल्लेबाज दोहरे अंकों में पहुंच नहीं पाया था। निखिल ने 2 रन्स बनाए, आमिल शेख आए थे 1 डाउन खेलने के लिए, 3 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद प्रफुल्ल खाता नहीं खोल पाए, अल्ताफ सिर्फ 1 रन बना पाए। इट्स अ फेयर डिलीवरी, निर्णय आता हुआ टीवी अंपायर द्वारा। 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन, अब केवल 9 रन दूर है जीत से देवीदास स्मृति साविंद्रा। अगली गेंद लेकर फैजान, इस बार वेट करते हुए कट किया है, हवा में जरूर गेंद लेकिन फील्डर बहुत दूर है। हालांकि बढ़िया फील्डिंग और सिंगल से भी आसानी के साथ अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं बल्लेबाज। जो कमज़ोर गेंद मिली थी फुल टॉस, उस पर तगड़ा प्रहार किया रोहित ने। रोहित चाहेंगे कि यहाँ पर नॉट आउट जाए ताकि अगले मैच में वो कॉन्फिडेंस लेकर आए। और इस बार बढ़िया गेंद अंदर की तरफ आई थी, इनसाइड एज, और बैट्समैन आउट होते हुए। विकेट नंबर 3 का पतन। यश को मौका तो मिला था बल्लेबाजी का, लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाए। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, हल्की सी अंदर की तरफ आई थी, उछाल ज़्यादा नहीं था, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया। समय था उनके पास, एक आध दूसरी डॉट गेंद भी खेलते तो कोई ज़्यादा दबाव बनने वाला नहीं था, क्योंकि गेंदें अभी भी काफ़ी बची हुई है। लेकिन एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए हैं। सिर्फ 1 रन बनाया यश पाटिल ने। 14 पर 3 इस समय देवीदास स्मृति। नए बैट्समैन आए हैं निखिल रोठे। जीतने के लिए केवल 8 रन चाहिए। दूसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। काफी सारे लो स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले हैं चैलेंज ट्रॉफी 2025 में। एक और विकेट, इस बार बेल को ट्रिम करती हुई गेंद। जबरदस्त गेंदबाजी, लगातार दूसरा झटका देते हुए इस ओवर में फैजान शाह। फिर से गेंद अंदर की तरफ आई थी, टप्पा पड़ने के बाद वो जो एंगल उन्होंने क्रिएट किया था लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से जाते हुए, उस एंगल के तहत गेंद का थोड़ा सा अंदर की तरफ आना स्वाभाविक सी बात थी। लेकिन बल्लेबाज अक्रॉस द लाइन खेलने के चक्कर में आउट हुए हैं। बैट और पैरों के बीच में से गेंद निकल गई थी सीधे स्टंप्स की तरफ। हैट्रिक पर जरूर है फैजान शाह, लेकिन ओवर समाप्त हो चुका है। और यदि आमिल एक और ओवर करते हैं तो फिर हैट्रिक का मौका नहीं रहेगा, क्योंकि एक ही गेंदबाज ऐसा हो सकता है जो 2 ओवर्स की गेंदबाजी कर सकता है। खैर, जीतने के लिए अब 8 रन मात्र चाहिए। 18 गेंदों का खेल शेष है। स्कोर 14 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी गजब की रही इस मैच में। देवीदास स्मृति साविंद्रा टीम की शुरुआत की थी आस्तिक डाके ने, और उनका स्पेल काफ़ी कामयाब रहा। 2 ओवर में 6 रन देकर 2 विकेट्स, 1 ओवर में 2 रन देकर 2 विकेट्स पवन भोईर के खाते में। महेश ने 1 ओवर किया था, 4 रन देकर 2 विकेट्स उन्होंने भी चटकाए। आखिरी ओवर निखिल रोठे ने किया था, 8 रन देकर 1 सफलता। यानी कि कंप्लीट बॉलिंग एफर्ट देखने को मिला था, कलेक्टिव बॉलिंग एफर्ट, जिसके चलते केवल 21 रनों तक सीमित रखा 5 ओवर्स के खेल में कैरिबियन स्पोर्ट्स को। कैरिबियन स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने भी विकेटें तो चटकाई है, लेकिन पर्याप्त टोटल उनके पास नहीं है कहीं ना कहीं बचाने के लिए। फिर भी कोशिश तो कर रहे हैं। आमिल के नेवर की पहली गेंद, शॉर्ट आर्म पुल गेंद जा रही है इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर डीप में। फील्डर मौजूद है ऑन साइड में, 1 ही रन। रोहित ऐसे लगता है एक अलग ही लेवल पर बल्लेबाजी कर रहा है, अलग ही पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर बल्लेबाजों ने काफ़ी स्ट्रगल किया है। 10 पर पहुंच चुके हैं रोहित, सिर्फ 5 गेंदों का सामना किया है। नए बैट्समैन महेश के पास स्ट्राइक, छोटी बैकलिप से अच्छा ड्राइव कवर की दिशा में, 1 रन यहाँ पर भी मिलेगा। वैसे जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं होती है जब इस तरीके का टारगेट आपके सामने होता है, लेस देन रन बॉल इक्वेशन होता है। लेकिन बल्लेबाज कभी कभी आदत से मजबूर भी हो जाते हैं, तेज़ खेलने की आदत होती है टेनिस क्रिकेटर्स को। ओह, बेहतरीन शॉट, पिकअप शॉट, स्लॉक स्वीप है, 6 रन मिलेंगे।
और इसके साथ ही मैच समाप्त होता हुआ। एक और बड़ी जीत दर्ज करती हुई देवीदास स्मृति चाविंद्रा टीम, और इस जीत के साथ ही टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम लेट देवीदास स्मृति चाविंद्रा। रोहित ने मैच विनिंग शॉट खेला है, ग्लोरी शॉट खेला है, और एक और अच्छी पारी 16 रन बनाकर नाबाद रहे। बिल्कुल एक तरफा मैच रहा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम देवीदास स्मृति एंड हार्ड लक कैरिबियन स्पोर्ट्स। मैन ऑफ द मैच आस्तिक डाके, 2 ओवर में 6 रन देकर 2 विकेट्स। सचिन बोयर के शुभ हाथों से हम मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देने जा रहे हैं।